हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई कैट एंड एमबीए के फॉर्म्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, सर इस टाइम पे प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करें। हमारे पास अपकमिंग जो भी मंथ्स है उसमें ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज करें जिनसे हमारी प्रोफाइल अच्छी हो जाए, जिससे हमारे सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपसे प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में सारे के सारे डिस्कशन करने वाला हूं एंड 10 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो काफी बेटर हो जाएगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि एमबीए रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, जीके पढ़ना चाहते हैं, क्वांट पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, स्टडी बस एजुकेशन। यहां पे डेली बेसिस पे अपडेट आता रहता है। तो अब मैं बात करता हूं कि प्रोफाइल का मतलब क्या है। सी, आपका क्या है, आपने एक एकेडमिक्स अचीव किया है। एकेडमिक मतलब आपके कुछ स्कोर से आपने जो एंट्रेंस दिया उसमें आपके कुछ मार्क्स आ गए। उसके एक्सेप्ट भी जो एमबीए कॉलेजेस है वो कुछ चीज देखते हैं जिसको बोलते हैं हम प्रोफाइल। अब उस प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें होती है कि आपने पढ़ाई के एक्सेप्ट अपनी लाइफ में और क्या क्या किया है। हो सकता है आपने कोई स्पोर्ट्स खेला हो सकता है आपने इंटर्नशिप करी हो, आपका जॉब एक्सपीरियंस हो, आपके 10-12 के मार्क्स हो गए, आपने हो सकता है कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, जिससे आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है। तो अब हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस यहां पे दो तरह से है। तो काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्रोफाइल बेस्ड एडमिशंस भी देते हैं। प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन मतलब अगर आप उन कॉलेज का फॉर्म भरोगे एंड आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपने हर चीज सही से डिस्क्राइब की हुई है एंड आपकी प्रोफाइल जो है वो बाकी कैंडिडेट से अलग है, तो आपको प्रोफाइल के बेसिस पे भी सिलेक्शन मिल जाता है। जैसे अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है एमबीए का, वो है एसपी जैन। एसपी जैन में अब आपके दो तरह से एडमिशन होते हैं, एक प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन, एक कैट स्कोर बेस्ड एडमिशन। एक तो जब कैट का रिजल्ट आता है उनकी कट ऑफ आती है 96-97 परसेंटाइल एंड वो आपको अचीव करनी होती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। एक एसपी जैन का राउंड होता है पहले ही, जिसमें आपको कैट की परसेंटाइल सिर्फ 85 चाहिए एंड बाकी आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो आपका इंटरव्यू पहले ही हो जाता है, कैट के रिजल्ट से आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब अगर कैट में आपके 85 आ गए तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो वो सिलेक्शन कैसे हो रहा है, वो आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे हो रहा है। जब एसपी जैन कॉलेज का आप फॉर्म भरते हो उसमें वो बहुत सारी चीजें पूछता है, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपके रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपने कौन कौन सी चीजों पर क्या क्या काम किया हुआ है, आपके अकेड्स कैसे। तो ओवरऑल वो आपको एनालाइज करता है एंड फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग कॉल्स देता है। इसी तरह से अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो ग्रेट लेक्स कॉलेज है, ये भी आपको प्रोफाइल के बेसिस पे एडमिशन दे देता है। अगर आपका एंट्रेंस में कम मार्क्स रह जाए लेकिन आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो यहां पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तीसरी अगर मैं बात करूं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहां पे भी प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन होता है। अगर हम बात करें कॉलेज की वेलिंगर, यहां पे भी आपको प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन होता है। तो यहां पे अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो कंपैरेटिवली अगर आपने एंट्रेंसेस में कम भी स्कोर किया है तो आपको सिलेक्शन मिल जाता है। दूसरा प्रोफाइल का रोल कहां प्ले होता है, वो प्ले होता है इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम। इंटरव्यू प्रोसेस मतलब लेट से आपकी आईएम से कॉल आ गई, आपकी जो कट ऑफ है तो उसके बेसिस पे आपको कॉल आ गई है। उसके बाद आपने सेकंड बोला, लेट से कुछ कॉलेजेस हैं, एक्सएलआरआई हो गया, एफएमएस हो गया, जो टॉप इंस्टीट्यूट है एमडीआई हो गया। अब यार सारे कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका स्कोर तो मोर और लेस सेम है। अब कैसे आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे, तो वो मैटर करता है इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। इंटरव्यू में आप ज्यादा अच्छा तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आप ये देखोगे कि यार आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने कुछ चीजें ऐसी करी हुई है जिसके बारे में आप डिस्कशन कर पा रहे हो। एक रेज्यूमे सोचो ऐसा है जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है 10 में इतने मार्क्स, 12 में इसके मार्क्स, ग्रेजुएशन इतने मार्क्स और कैट का ये रिजल्ट है। एक रिज्यूमे ऐसा है जिसमें वो कह रहा है कि मैंने 10-12 में अच्छा स्कोर किया है, इसके साथ मैंने ये इंटर्नशिप्स करी है, ये मैंने 2 लैंग्वेज सीखी हुई हैं, ये मेरे पास सर्टिफिकेट कोर्सेज है। तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। रीजन बीइंग उसके पास ज्यादा पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए, जिसपे वो पैनलिस्ट को बता सकता है अपने बारे में, अपनी लर्निंग्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, और वो एक बेटर कैंडिडेट बन जाता है रादर देन समवन जिसने कुछ और किया ही नहीं है। तो इसीलिए आपकी प्रोफाइल काम आती है, एक तो एडमिशंस के लिए जो डायरेक्ट प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन होते हैं, सेकंड जब हमारा शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है तो इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम भी हमें प्रोफाइल काम आती है। अब काफी सारे लोग यहां पे गलती क्या कर देते हैं, गलती ये कर देते हैं कि वो एग्जाम को तो भूल जाते हैं और सिर्फ प्रोफाइल पे काम करने लगते हैं। वो एकदम ही बेकार स्ट्रैटेजी है। क्यों बेकार है, क्योंकि जो भी कॉलेज आपको प्रोफाइल के बेसिस पे भी सिलेक्ट कर रहा है ना, उसको भी एग्जाम में कुछ मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने कैट और जितने एग्जाम्स है उनकी तो प्रिपरेशन की नहीं और इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट, लैंग्वेज सीखने में लगे हुए हो, एग्जाम में तुम्हारा बिल्कुल ही बेकार परफॉर्मेंस है, तो कोई फायदा नहीं है कितनी भी अच्छी प्रोफाइल बना लो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि मुझे एग्जाम में तो अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है।
ये तो बात सेट है कि चाहे वो कैट हो चाहे एमबीए के जितने भी एग्जाम्स हो, उसमें मुझे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, साथ में साइमल्टेनियसली मुझे अपनी प्रोफाइल पे काम करना है, सो दैट मेरी जो अपॉर्चुनिटी है, मेरी जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाए। तो प्रोफाइल ऐसा नहीं है कि आप प्रोफाइल बना दो और एग्जाम से बच जाओ, नहीं, आपको एग्जाम में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, वहां पे आपका फोकस सेट है। उसके एक्स्ट्रा अगर आपको डेली के 2-3 आवर्स मिल पा रहे हैं, 4-5 आवर्स मिल पा रहे हैं, वीकेंड्स मिल पा रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जो आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करे, आपकी प्रोफाइल को बेटर करे। दैट इज द राइट अप्रोच। तो इसीलिए अगर आप कैट का स्कोर मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो हमारा क्रैश कोर्स भी आ चुका है। इस क्रैश कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस तक एक एक टॉपिक क्वांट्स का, एलआरडी और वर्बल का पढ़ाया गया है। 140 आवर्स की आपको वीडियोस मिलती है जिसमें हर एक टॉपिक बेसिक से लेकर एडवांस है। वीडियोस के साथ आपको 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, जिसमें आप एक एक पेपर पूरा सॉल्व करोगे, डिटेल एनालिसिस आएगा ताकि आप कैट में अपनी परफॉर्मेंस देख पाओ। साथ में हर एक टॉपिक पर आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट भी मिल जाते हैं ताकि आप लोग अपने आप को टॉपिक वाइज भी बेटर करते रहो। तो ये जो क्रैश कोर्स है ये आप अपने लैपटॉप में चला सकते हो या फिर आप अपने एंड्रॉइड फोन में भी चला सकते हो। काफी सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो हमें एंड्रॉइड कोर्स चाहिए, तो एंड्रॉइड कोर्स हमने यहाँ पे रिलीज कर दिया है। एंड्रॉइड कोर्स में बस एक बात ध्यान रखना कि स्क्रीन का, फोन का साइज छोटा होता है, आरसी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, एलआरडीए करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके पास लैपटॉप पीसी है तो वही रिकमेंडेड है, क्योंकि वहां पे बेटर अच्छे से चीजें समझ में आती है, आपका फोकस ज्यादा रहता है। एंड्रॉइड में स्क्रीन छोटा होता है, फिर ऊपर से मैसेजेस आते रहते हैं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर वर्स्ट के सिनेरियो आपका लैपटॉप पीसी है ही नहीं तो आप एंड्रॉइड कोर्स के लिए जाइए, सारे लेक्चर्स को आप एक साथ डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप पढ़ सकते हैं। डिवाइस को आप चेंज यहां पे नहीं कर सकते। बाकी अगर आप कोर्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भाई आप मैसेज कॉल करके यहाँ पे पूरा डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। 9958937705 पर इस कोर्स में आप कंटेंट देख सकते हैं। क्वांट का ये सारा कंटेंट है, एलआरडीए का ये सारा कंटेंट है, एंड वर्बल का आपको सारा कंटेंट मिल जाता है। साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको मिल जाते हैं सॉल्व पूरे के पूरे वीडियो फॉर्म में, सो दैट यू गेट अ बेटर क्लैरिटी। अब हम बात कर रहे हैं किस तरह से हमें अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले आपको एम बनाना है, आपको टारगेट करना है और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। एम क्या करना है? एम आपको ये करना है कि मुझे एमबीए किस फील्ड में करनी है, क्योंकि जिस फील्ड में आप एमबीए करना चाहते हो उस फील्ड से रिलेटेड प्रोफाइल बनाओगे तो और ज्यादा अच्छे से वो आप कन्वे कर पाओगे अपने इंटरव्यू पैनलिस्ट को। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मुझे एमबीए इन फाइनेंस करना है, मेरे को श्योर है कि मुझे एमबीए जो है फाइनेंस में करना है, तो अगर मुझे एमबीए फाइनेंस में करना है तो मैं टारगेट करूंगा मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं जिससे मेरी प्रोफाइल डेवलप हो। जैसे मैं एक फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स कर सकता हूं जिससे मुझे फाइनेंस की नॉलेज हो जाए, मैं थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट्स के बारे में रीड कर सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ इंटर्नशिप कर सकता हूं फाइनेंस की जो मुझे हेल्प आउट करे। लेट से मुझे एमबीए मार्केटिंग में करना है, तो अगर मुझे एमबीए मार्केटिंग में करना है तो मैं किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, मैं कहूंगा यार मैं डिजिटल मार्केटिंग का यार कोर्स कर लेता हूं जिससे मुझे हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैं कोई लाइव प्रोजेक्ट कर लेता हूं जो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेता हूं जिसमें मार्केटिंग के बड़े बड़े लोग आए और जिन्होंने कुछ बातें बताई हो जिससे मेरी एक लर्निंग हो। तो आप पहले एम करोगे, उसके बाद आप टारगेट बनाओगे क्या क्या चीजें, मैं आपको आगे अभी 10 चीजें बताने वाला हूं जिसमें से आप टारगेट बना सकते हो, देन आप इसको इंप्लीमेंट कर दोगे। अगेन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, प्रोफाइल बिल्डिंग तभी करना जब आपका एक्स्ट्रा टाइम हो अपनी पढ़ाई के एक्सेप्ट। अगर आप अभी भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो चैलेंज है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी प्रोफाइल किन किन चीजों पे बेस्ड आउट है। तो सबसे पहली चीज, स्कोर्स इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। आपका जो 10th का स्कोर है, आपको जो 12th का स्कोर है और आपका जो ग्रेजुएशन का स्कोर है, ये आपकी प्रोफाइल में काउंट होता है, ये आपके एकेडमिक प्रोफाइल को डेवलप करता है। तो अगर आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में अच्छे स्कोर्स हैं तो आप इन स्कोर्स को अपने प्रोफाइल में शो कर सकते हैं एंड वो आपको पता चलेगा कि ये बेटर आपके लिए प्ले कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं वो अपने 10 12 ग्रेजुएशन स्कोर तो चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज तब हमें इतना पता नहीं था और अब एग्जाम आ रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें हमें करनी है जो हमारे 10 12 ग्रेजुएशन के स्कोर को कॉम्पनसेट कर सके। तो हम कहां से स्टार्ट करें? इसके लिए कुछ लोगों के लिए सेकंड सजेशन है जो आपको प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प करता है, वो है वर्क एक्स। जो आपका वर्क एक्स होता है दैट इज अ फुल फ्लेजेड जॉब। काफी सारे लोग मुझसे बोलते हैं सर हम कॉलेज के सेकंड ईयर में हैं, हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हमने 3 महीने इंटर्नशिप की थी, क्या ये वर्क एक्स काउंट होगा? मैंने 12th के बाद 1 साल जॉब किया था, क्या वो काउंट होगा? नहीं, आपने ग्रेजुएशन के बाद जो काम किया है वही सिर्फ आपके वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा। तो काफी सारे एमबीए कॉलेजेस क्या होते हैं, वो आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको मार्क्स देते हैं। क्योंकि देखो एक फ्रेशर है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ा वर्क एक्स है, 2 साल का 3 साल का, तो अगर वर्क एक्स वाला है उसको बेटर एक नॉलेज है कॉर्पोरेट्स की, कैसे जॉब्स की जाती है, क्या सिस्टम होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, फॉर्मल चीजें कैसे प्रोसीड की जाती हैं, तो वर्क एक्स का यहाँ पे हेल्प मिलता है। जो आइडियल टाइम होता है वर्क एक्स का दैट इज 2 to 3 ईयर्स। तो 2 to 3 ईयर्स का अगर आपके पास वर्क एक्स है, आपने फुल टाइम जॉब किया हुआ है, तो ये आपकी प्रोफाइल में काफी अच्छी वैल्यू ऐड
कर पाता है। वर्क एक्स अगर आपके पास नहीं है या फिर आपने वर्क एक्स कर रखा है बट फर्दर आप अपनी प्रोफाइल पर काम करना चाहते हो, तो सर्टिफिकेट कोर्सेज। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा कि ये जो लॉकडाउन का टाइम था जब आप लोग कुछ एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम आपने ऐसा क्या किया जो आपने बाकी कैंडिडेट से अलग किया। तो अगर आप बताओगे कि मैंने उस टाइम को भी प्रोडक्टिवली यूज किया है, तो आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। इसीलिए आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कुछ कर लीजिए। काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं, काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको इन सर्टिफिकेट कोर्सेज की तैयारी कराते हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट का फायदा नहीं है। जब भी आप किसी एग्जामिनर के सामने, इंटरव्यूअर के सामने बोलोगे मैंने ये सर्टिफिकेट किया है, वो आपसे कभी बात नहीं करेगा सर्टिफिकेट के बारे में। वो ये बोलेगा कि इस कोर्स से आपने क्या सीखा ये बताओ, और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछेगा। तो आपकी लर्निंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस टाइप से आपको प्लान करना चाहिए? मान लीजिए आप फाइनेंस में जाना चाहते हो तो आप एक्सेल का कोर्स कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग में जा सकते हो। आपको लगता है नहीं यार मुझे मार्केटिंग में करियर बना रहा, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो, आप मार्केटिंग एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हो। आपको एचआर में जाना है, आप एचआर प्रैक्टिसेस का कोर्स कर सकते हो, आप बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हो। आपको लेट से आईटी में जाना है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स हो गया, आपके पास डेटा साइंस का कोर्स हो गया, आपके पास एथिकल हैकिंग का कोर्स हो गया। ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। अगर आपको लेट से ऑपरेशंस में अपना करियर बनाना है तो अगेन एक्सेल आप कर सकते हो। एक्सेल के साथ आप डेटा साइंस कर सकते हो। उसके अलावा आप सिक्स सिग्मा के कोर्सेज कर सकते हो, आप ऑपरेशन मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हो जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो अपनी फील्ड से रिलेटेड आप कुछ कुछ कोर्सेज सेलेक्ट कर लो। आप 2 या 3 सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लोगे तो दैट इज अ डिसेंट अचीवमेंट एंड काफी अच्छी चीजें आप यहां पे सीख पाओगे। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रह सकता है सर्टिफिकेट कोर्सेज। इसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पे सीखना चाहते हो तो मेरा एक और चैनल भी है स्किल बस। स्किल बस पे भाई मैं यहाँ पे जितनी भी स्किल्स लिखी हुई इनके बारे में फ्री वीडियोस बनाता रहता हूँ चैनल पे, जिससे आपको आइडिया लगता रहेगा कौन सी स्किल अपकमिंग है, कौन सी रिक्वायर्ड है मार्केट में। तो नीचे मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हर एक स्किल के ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां से आप जाके आराम से पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप इंटर्नशिप्स लाइव प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। इंटर्नशिप्स क्या होता है? जब आप कॉलेज में होते हो या फिर आपने मान लीजिए कॉलेज फिनिश कर दिया, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम था, तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी कंपनी में अपनी फील्ड से रिलेटेड, जिससे आपकी प्रोफाइल अगेन ऐड होती है। आप लाइव प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। इंटर्नशिप जो होती है वो लॉन्गर इन ड्यूरेशन होती है, लाइव प्रोजेक्ट जो होते हैं वो शॉर्टर इन ड्यूरेशन होते हैं। तो काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे इंटर्नशिप्स मिलती हैं, लाइव प्रोजेक्ट मिलते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क मिलता है जो आपकी प्रोफाइल को ऐड ऑन करता है। तो अपवर्क हो गया, लिंक्डइन पे भी आप देख सकते हो, इंटर्नशिप सर्च कर सकते हो। लेट्स इंटर्न हो गया, उसके बाद इंडीड हो गया, इंडीड के बाद आपका फाइवर हो गया जहां पे आपको काफी सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। फिर आपके पास नौकरी.com है, यहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप लाइव प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। फ्रीलांसर है जहां पे आप जा सकते हो फ्रीलांसिंग वर्क के लिए। इंटर्नशाला है जहां पे काफी सारे इंटर्नशिप्स और लाइव प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। ऑयस्टर है जहां पे अगेन आपको काफी सारे इंटर्नशिप मिल जाते हैं। ट्रू लांसर पे आपको फ्रीलांसिंग काम मिल जाता है। तो आप अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको लगता है मैं सैटरडे संडे फ्री हूं, तो आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर सकते हो, लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो। अगर आपको लगता है डेली मैं 3-4 आवर्स दे सकता हूं, तो आप इंटर्नशिप के लिए भी जा सकते हो 6 वीक्स की इंटर्नशिप में, जिसके बाद आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाता है जो आपके इंटरव्यू में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं? स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आपको अपना स्टार्टअप करना है। काफी सारे लोगों को लगता है सर अगर हमने अपने स्टार्टअप किया तो क्या वो सक्सेसफुल होना जरूरी है? नहीं, एमबीए कॉलेजेस ये नहीं देखते कि क्या आपने सक्सेसफुल चीज करी है, वो ये देखता आपकी लर्निंग कितनी रही है, आपको एक्सपोजर कितना रहा है। तो अगर आपने एक फेल्ड स्टार्टअप भी किया या फिर अगर आपने एक सक्सेसफुल स्टार्टअप किया है, तो दोनों केसेस में आप इसको अपने इंटरव्यू में बता सकते हो कि ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज आई वाज आल्सो I also got an opportunity to start something on my own and I tried this on this field। मैंने डेटा साइंस से रिलेटेड ये किया, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये किया, मैंने अपना एक ब्लॉग चलाया जिसके आज इतनी विजिबिलिटी है, और इस तरह से चीजें चल रही है। तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। छोटे लेवल पे स्टार्ट करो, उसको थोड़ा थोड़ा ग्रो करो। आप मार्केटिंग के बारे में सीखोगे, फाइनेंस के बारे में सीखोगे, ऑपरेशंस के बारे में सीखोगे, एंड इन सब के बारे में आप अपने इंटरव्यू में बोलोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल में एक वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एनजीओ एंड कम्युनिटीज, आप एनजीओ का पार्ट बन सकते हो, आप कम्युनिटीज का पार्ट बन सकते हो। एनजीओ का मतलब आप सबको पता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो एनजीओ आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आप वीकेंड्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। टीच फॉर इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म से जहां पे आप वीकेंड्स में बच्चों को पढ़ा सकते हो। काफी सारी ऐसी कम्युनिटीज होती है जिसका आप वॉलंटियर कर सकते हो, चाहे वो वॉलंटियर एनजीओ रिलेटेड हो या कभी कभी स्टार्टअप की कम्युनिटीज होती है। इन कम्युनिटीज का आप पार्ट बनो। तो जब आप इन कम्युनिटीज का पार्ट बनते हो तो आपको एक पता चलता है कि भाई आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हो। मोर देन मॉनेटरी गेन्स, यू आर ऑल्सो भाई इंटरेस्टेड इन डूइंग
सर्विस टू द पीपल। तो ये चीज भी आपकी प्रोफाइल में ऐड ऑन करती है। आप जब एनजीओस के बारे में लिखते हो, उसके बारे में डिस्कशंस होते हैं, आप इंटरव्यूअर्स को बताते हो कि मैंने यहाँ से ये लर्निंग सीखी, ये मेरी अचीवमेंट्स रही, तो यहाँ पे भी आपको एडेड पॉइंट्स मिलते चले जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लर्न अ न्यू लैंग्वेज। भाई अगर आप एक नई लैंग्वेज सीखते हो, इसका भी आपको एडवांटेज मिलता है, चाहे आप वो लैंग्वेज स्पेनिश हो, आपकी फ्रेंच हो, जर्मन हो, चाइनीज हो, आप इन लैंग्वेजेस को सीख सकते हो। क्यों इसका फायदा होता है? आप देखो एमबीए करने के बाद बहुत सारी कंपनीज एमएनसीज भी होती हैं। आप इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाओगे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाओगे, तो आपको वहां पे डिफरेंट लैंग्वेज मिलती है। तो काफी सारी कंपनीज जो होती है हायरिंग के टाइम ये देखती है कि आपको कोई दूसरी लैंग्वेज भी आती है। तो अगर आपको दूसरी लैंग्वेज आती है तो इसका मतलब यू कैन कम्युनिकेट बेटर विद देयर स्टेक होल्डर्स। तो उस बेसिस पे भी सिलेक्शन होते हैं। तो अगर आपने कोई न्यू लैंग्वेज सीखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी आपकी प्रोफाइल में वैल्यू ऐड करेगा। लैंग्वेज के बाद जो है वो है प्रैक्टिस और स्पीकिंग स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इंटरव्यूज की, हम बात कर रहे हैं जीडी की, तो वहां पे इंटरव्यूअर जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक कर रहा है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो इट मींस भाई आप ऑटोमेटिकली लॉन्ग रन में एक बेटर मैनेजर बन सकते हो। आप एमबीए में भी वहां अच्छा परफॉर्म करोगे, जब एमबीए कॉलेज में कंपनी जाएगी तो वहां पे भी आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स है, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसको आपको ऐड ऑन करता रहना है, क्योंकि भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। तो यहां पे आपको क्या क्या चीजें करनी है? आपको भाई डेली बेसिस पे अपनी स्पीकिंग जो है उसको बेटर करना है, आपको नई नई वोकैबुलरी सीखनी है, फ्रेजेस को यूज करना सीखना है। इसके अलावा आप ऐसे क्लब ज्वाइन कर सकते हो जहां पे स्पीकिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ही आपको मेहनत कराई जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल, तो आप इसके बारे में गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है। ये क्लब है पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर, जिसमें भाई लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं। और टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल पे अगर आप लेवल रेस करते रहते हो तो इन सर्टिफिकेट्स को भी आप अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हो, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो? कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो। हमें पता है बहुत सारी रियल टाइम वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस टाइम टू टाइम होती रहती है। तो अगर कोई 3 डे की कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई 4 डे की कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये भी आपके प्रोफाइल में ऐड ऑन करता है। अगर आपने मान लो कोई 3 डे की कॉन्फ्रेंस ऐड ऑन करी और आपका रिज्यूमे में कुछ नहीं लिखा, तो आप अगर आप इसको ऐड कर देते हो दैट आई अटेंडेड अ 3 डे समिट, या आई अटेंडेड अ 15 डे समिट, या फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था जहां पे बड़े बड़े लीडर्स आए थे और मुझे इस कॉन्फ्रेंस में ये वैल्यू मिली थी, तो इंटरव्यूअर आपसे खुद ही पूछेगा कि अच्छा आपने इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या सीखा। तो आप फिर बता सकते हो दैट एट दैट पॉइंट टाइम आई रियलाइज दैट आई एम चूजिंग द राइट स्ट्रीम फॉर मार्केटिंग, बिकॉज व्हेन आई हर्ड दिस मार्केटिंग पीपल आई अंडरस्टूड दैट माय इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड आई वाज वेरी मच श्योर दैट आई वांट टू बिल्ड माय करियर इन मार्केटिंग ओनली। उसके बाद आप उसके बारे में और फर्दर डिस्कशन कर सकते हो। तो अगर आपने कोई समिट अटेंड की हुई है, कोई आपने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है, तो इन चीजों पे भी आप यहाँ पे ऐड ऑन अपने रिज्यूमे में कर सकते हो। तो अगर आपने नहीं करी हुई तो चेक करो गूगल पे कहां पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, उनको अटेंड करो, अच्छे लोगों के जो नोट्स है उनको बना लो, ताकि आप इंटरव्यू में अच्छे आंसर्स भी दे पाओ, साथ में आपका वैल्यू एडिशन भी होता रहे। इसके अलावा और क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए? वी कैन स्टार्ट पार्ट टाइम टीचिंग। तो भाई यहाँ पे क्या चीज पता चलती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम टीचिंग का मतलब है कि आपकी प्रोफाइल खराब हो रही है। तो आप ये कर सकते हो, आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो बना सकते हो, वो सिखा सकते हो। अगर आपको स्किल आती है, आपको चाहे गिटार आता हो, चाहे आपको एक्सेल आता हो, या फिर आपको मशीन लर्निंग आती हो, यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन टीचिंग। आप पार्ट टाइम टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप अदर एकेडमिक सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि भाई आपका इंटरेस्ट टीचिंग एरिया में ऐसा नहीं है आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। सोचो ना, एक स्टूडेंट ऐसा है जो 6 मंथ सिर्फ तैयारी कर रहा था, और एक स्टूडेंट ऐसा है जो तैयारी के साथ साथ पार्ट टाइम टीचिंग भी कर रहा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें कर रहा है, जिससे आपको पता चलता है दैट यू आर गुड इन मैनेजिंग पीपल। इफ यू कैन मैनेज स्टूडेंट्स, यू कैन मैनेज अ टीम एज वेल। तो ये भी आपकी एक लीडरशिप स्किल को बिल्ड करता रहता है। तो ये चीज भी आपके प्रोफाइल में ऐड ऑन होती है। आप लिख सकते हो कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, या इस प्लेटफॉर्म पे मेरी इतनी रेटिंग्स और मैं पढ़ाता हूं यहाँ पे, एंड पार्ट टाइम टीचिंग से मैंने एक अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया था। तो इससे पता चलता है आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड है एंड आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करने के लिए रेडी हो। तो ये मैंने आपको 10 चीजें बताई हैं जिसकी हेल्प से आप प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकते हो। इसमें से आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन बताओ क्या क्या चीजें आपने कर रखी है। कुछ अगर डाउट है तो नीचे कॉमेंट में मुझे बताओ, मैं देखता हूं क्या चीज है, वहां पे मैं आपको रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा। बट ये सारी वो मेजर मेजर चीजें हैं जो आपको प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प करेगी। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूं, प्रोफाइल बिल्डिंग आपको करनी है अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ। तो अगर प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हो, कैट क्रैश कोर्स, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 9958937705 पे। इसके अलावा कुछ और डाउट है अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। ये सारी की सारी चीजें आपको नहीं करनी, आउट ऑफ ऑल द 10 आप कोई भी 2 या 3 चीजें कर सकते हो, कोई 4 चीजें कर सकते हो, जिससे आपका रिज्यूमे जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।